हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की हमें मैथ्स की 8वीं क्लास है ना। हमारे पास प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि 8, 6, 7, 9, 4, 3 यानी कि 8,67,943 का मतलब 43 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। कौन कौन सा मान दोस्तों? स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान जातीय मान में अंतर निकालना 7 का ना अंतर ज्ञात करना। ऑप्शन दे दिए गए 273, बी दिए गए 7936 और सी दे दिया गया 6,993 और डी है कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं ना। तो ये बताइए कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये बताइए दोस्तों कि ये दिए गए हैं 8, 6, 7, 9, 4, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा 7 है तो 3। कितना हो जाएगा? ये 7 संख्या है और वो कितना 1, 2, 3 तो 1 है 7 के स्थान में 1, 1, 2, 3 तो उसका स्थानीय मान कितना है दोस्तों? 1000 यानी कि 7 करेंगे तो 7000। तो स्थानीय मान कितने? 7000। 1000 में लीजिए 7000 स्थानीय मान। जातीय मान कितना होगा? जातीय मान यानी कि 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा जी। कितना अंक आ जाए इधर? 8, 6, 7, 4, 3 का 7 का जातीय मान है ना। इधर कितना भी अंक आए, 8 को भी बोल दिया तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। मूल मान ही जातीय मान कहलाती है ना, शॉर्ट में बोला जाए तो इसका तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। इसके स्थानीय मान बस होते हैं, जातीय मान नहीं होते। अब प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न अनुसार बोला गया कि स्थानीय मान जातीय मान का अंतर, यानी कि स्थानीय मान ऋण जातीय मान। स्थानीय मान कितने हैं जी? इसको कर लो तो 7000 होगा ना। तो 7000 हो गए ऋण जातीय मान कितने? 7 हो गए। कटाएंगे कितना होगा? हासिल 10 में 7 गया तो 3 और एक कुछ नहीं, मतलब ये 9, 9, 6 आंसर इससे स्थानीय मान जातीय मान में अंतर। अब प्रश्न सेकंड प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? मैंने शुरुआत के क्लास में बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बताइए दोस्तों कौन सी है? 5 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों सी यानी कि 2। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो 2 चीज़ों से भाग जाती है। 2 चीज़ों से, पहली तो 1 से और दूसरी है स्वयं से। स्वयं से ना, खुद। तो 1 है तो वह क्या है? भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है ही नहीं। वो 2 से स्टार्ट होगी क्योंकि यह 1 से भी भाग जाएगी और खुद 2 से भी भाग जाएगी ना। और ये 2 क्या है? एक ही बस सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 1 नहीं है ना, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 ही से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कौन सी है? दूसरी स्वयं से भाग दे रही है। पहली चीज़ क्या है? जो 1 से भाग जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या में यही देखना है आपको कि जो अंक है वह 2 से भाग जाए और सॉरी 2 से बोलता हूँ, 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, है ना। प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किसी संख्या को 156 से भाग दें तब 29 से बच जाए। कोई संख्या है ना, ठीक है, कोई संख्या को 156 से भाग दे रहे हैं तब शेषफल 29 बचता है। अगर उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, कोई संख्या मान लो बात एक्स संख्या है ना? ठीक, कोई संख्या एक्स है, उसको भाग देने का मतलब 156
56 से। ठीक है, तो उत्तर कुछ भी है, इसको मतलब नहीं। शेष फल क्या आ रहा है, बोले कि 29 बच रहा है। ठीक है, 29 बच रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल, ठीक है। भाज्य कौन सी है, ये भाज्य है। भाजक, ये भाग जो जा रहा है वो भाजक है। भागफल ये उत्तर शेषफल। तो इसको और इसका गुण होता तो ये आएगा क्या जी, इसे बताया था, समझ में आएगा। ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, भागफल, जो बचेगा क्या है, शेषफल। जो भाज्य, जो भाग जाता है, भाजक जो भाग करता है ना, जो भाग करता है वो भाजक है, जो भाग जाता है वो भाज्य है, जो उत्तर आएगा वो भागफल है, और जो बचता है वो शेषफल है। तो इसी के अनुसार उसको वैल्यू पुट करेंगे। भागफल दिया नहीं है अपने पास, भागफल क्या है, दिए नहीं, कुछ बोला तो उन्होंने क्वेश्चन में, भागफल दिए नहीं है। भाज्य क्या बोला, 100 बोला गया है। भाजक कितना है, 156 है। अब वो तो दिए नहीं है, मतलब छोड़ दो उसको, एक आएगा वैल्यू, समझ जाओ, एक है ना। शेषफल कितना दिया गया है, 29 है। शेषफल 29 होगा तो 29 जोड़ दो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिला 1 2 1 3 3 5 8 और ये 185। अब फिर बोला क्वेश्चन में, एक की संख्या को, मतलब कोई संख्या अगर एक्स है तो उसका मान 185 आएगा, कोई 156 से भाग दें तो 29। अब 185 को हम अगर दी 156 से भाग देंगे तो 29 बचेगा शेषफल। ठीक है, हम बिल्कुल बचेगा जी, क्यों नहीं बचेगा, 29। अब नेक्स्ट टर्म क्या बोला, उसी संख्या को, उसी संख्या यानी कि 185 को अगर 13 से भाग दें, किससे, 13 से भाग दें, तो यहाँ पर मैं 13 से भाग देता हूँ। अगर 185 है, 13 से भाग दें तो शेष फल जानना, भाग फल का मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या बोला, शेष फल जानना है अपने को। 13 से भाग देते हैं, 13 का 13। अब 18 में 13 का टाइम कितना बचेगा, 5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा जी, है ना। ठीक है, अब 5 बचेगा, अभी 5 को उतार लो। अब 13 कम 13 कितने बार हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौक 52, 52 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। चौक कितना हो जाएगा, 3 बचेगा शेषफल, उत्तर क्या है 3, सी आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बनाना है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको शुरू में बता दिया था, एक बार और देखिए, इस फॉर्मूला के हिसाब से ही बनेंगे क्वेश्चन। ओके, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो इसी फॉर्मूला के हिसाब से बनेंगे। मैं पैटर्न को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपकी बुक्स वगैरह में इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना। अब आपके सामने एक प्रश्न है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि विभाजित हो। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऑप्शन क्या है, ये आएगा। एक टिक लगा दूँ कि बना के देखेंगे, बताइए आप लोग। टिक लगाऊं या बना के देखेंगे, तो 111 कटे, 111 कट जाएगा बाद में, फिर 2 जीरो, फिर 111 कट जाएगा जी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो क्या बोला है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों से छोटी संख्या क्या है, 1 2 3
4 5 6 यानी कि 1,00,000। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है? 1,00,000 है। उसको किससे विभाजित करना बोल रहे हैं? 111 से, 11 से है ना, 11 से विभाजित करना बोल रहे हैं। ठीक है, अभी कितने बार में जाएगा? अब 2 लेंगे तो जाएगा नहीं, तो 3 अंक को लेंगे डायरेक्ट, सॉरी 4 अंक को लेंगे, चारों को लेंगे एक साथ। ठीक है, कितना? 1,000 को। तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 111 नहीं है, 999, 99। अब 1,000 में 999 घटाओ 1 जाएगा, 1 बस बचेगा। ठीक है, ओके। अब 2 जीरो बचे, इस जीरो को उतारेंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, तो यहाँ जीरो लग जाएगा, फिर से उस जीरो को उतारेंगे, फिर लग जाएगा, फिर लग जाएगा। अब ये जाएगा 100 से? नहीं, जीरो लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जीरो? अब इस 100 में 111 को सॉल्व करना है, यानी कि पूर्णतः विभाजित। प्रश्न क्या बोला है? पूर्णतः विभाजित बोल, विभाजित होना चाहिए पूर्णतः। तो यदि हम इसमें, मैं प्रश्न को तो गलत लिखा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, ठीक लिखा हूँ, ठीक लिखा। 100 है, तो ऑप्शन में दिए गए हैं किससे जाएगा? यदि हम इसमें अगर 11 जोड़ते हैं इस अंक में, सबसे छोटी से छोटी बोला है ना, तीन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर हम इसमें 11 जोड़ देते हैं, मान लो बात, ठीक है, जैसे यह 1, अब ये भाग जाएगा तो 111 लिख देते, तो कितना बचेगा घटा? तो -11 बचेगा, है ना। 11 बचे, माइनस में बच रहा है 11, जाएगा तो नहीं भाग, 11 बचेगा, 11 इसमें जोड़ेंगे तब भाग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसी 11 को इसमें जाकर जोड़ देंगे, तो 1 0 0 1 1 तो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ आती नहीं है आपको? फिर से बता देता हूँ एक बार। अंक है ये, छोटी छोटी संख्या कितनी है? 1,00,000। 1,00,000 को फिर 111 से भाग देंगे, तो पहले 3 अंक लेंगे, 100 तो जाएगा नहीं, तो चौथे अंक को लिए, तो 1,000 को 111 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। 999, कितना बचा? 1 बचा। दोनों जीरो को उतार लेंगे अपन, क्योंकि 111 से भाग देना है। अब ये जो 11 है वो 100 से तो भाग जाएगा नहीं, सॉरी 100 है जो 111 से भाग जाएगा नहीं, फिर भी हम कर देते हैं भाग, तो कितना बचे? 11 बचे, लेकिन माइनस में बच रहा है 11। उसी माइनस को इसमें जोड़ देंगे, कितना जाएगा? प्लस में, माइनस में बोलता हूँ, सिर्फ 11 को इसमें जोड़ देंगे तभी वो छोटी छोटी संख्या जाएगी, जो कि 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आंसर है।